आपका दोस्त और होस्ट राहुल रावत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप अप नथिंग इज़ इम्पॉसिबल में। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि जिला दर्शन सीरीज चल रही है और आज जिला दर्शन सीरीज का जो हम जिला पढ़ रहे थे अभी तक पौड़ी गढ़वाल, उसका आज पार्ट 2 है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो कल हमने जो पौड़ी जनपद के बारे में जितनी भी सारी चीज़ें जानी थी उनसे आगे आज थोड़ा जानते हैं। तो पौड़ी जनपद में जो हम कुछ अमूमन देखा जाता है कि जब क्रांति होती है तो उस टाइम पे आंदोलन होते हैं, राज्य बनते हैं तो आंदोलन होते हैं। तो ऐसे कुछ प्रसिद्ध आंदोलन पौड़ी के भी हैं। तो जान लेते हैं इन्हीं आंदोलनों में। सबसे पहले पानी राखो आंदोलन। पानी राखो आंदोलन 1988 से 1989 ईस्वी में उफरैंखाल खाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था। इस आंदोलन के सूत्रधार सच्चिदानंद भारती जी हैं। इन्हीं की सहायता से वर्ष 1982 में दूधा तोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की गई। तो गाइज, जो हमारा पौड़ी गढ़वाल है वहाँ पे काफ़ी ऐसे सारे क्षेत्र हैं अभी भी जहाँ पे पानी गर्मियों के टाइम पे पानी की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो ऐसे ही एक दूधा तोली हमारी रेंज पड़ती है जो कि आपकी पौड़ी गढ़वाल, चमोली व अल्मोड़ा के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो इसी दूधातोली रेंज में एक गांव है उफरैंखाल। तो वहाँ पे आप जब देखेंगे छोटा सा कस्बा है उफरैंखाल, गांव नहीं कहेंगे उसे। तो वहाँ पे पानी की समस्या बार बार उत्पन्न होती थी और इसी पानी की समस्या को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती जी के द्वारा ये पानी राखो आंदोलन चलाया गया था। दूसरा आंदोलन देखते हैं पौड़ी का, गुजड़ू आंदोलन। ये आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके प्रेरणा राम प्रसाद नौटियाल जी हैं। इस आंदोलन को उत्तराखंड का बारदोली भी कहा जाता है। तो बारदोली आपको याद होगा, ये गुजरात में एक स्थान पड़ता है जहाँ पे 1928 में 12 जून 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था। ये किसानों के हित में एक आंदोलन था जहाँ पे अंग्रेज़ सरकार ने टैक्स जो था वो डबल कर दिया था, 6.5% था उसका 12 कर दिया था। लेकिन जब यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ तो उसके बाद अंग्रेज़ों के माध्यम से टैक्स को दोबारा यथास्थिति में रखा गया। तो ऐसे ही यहाँ पे गुजरू आंदोलन है पौड़ी गढ़वाल का, जो कि उत्तराखंड के बारदोली के नाम से भी गुजरों को जाना जाता है। आइए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। पौड़ी जनपद में जो भी सरकारी संस्थान हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उत्तराखंड में पलायन आयोग का मुख्यालय जो है वो ये भी पौड़ी गढ़वाल में है। वर्ष 2014 में पलायन आयोग का गठन किया गया था। तो उसके बाद से इसका मुख्यालय देहरादून में क्षमा चाहूँगा, उसके बाद इसका जो मुख्यालय है वो पौड़ी गढ़वाल में ही स्थापित किया गया था। साथ ही आपको एक जानकारी यहाँ पे ये जानकर बड़ा दुख होगा कि हमारा जो पलायन आयोग का मुख्यालय है ये पौड़ी गढ़वाल है और पौड़ी गढ़वाल में ही सबसे ज़्यादा पलायन होता है। आप देखेंगे पौड़ी गढ़वाल के जितने भी यहाँ पे जो लोग हैं वो पौड़ी को छोड़ करके जो दूसरे हमारे यहाँ पे शहर हैं, सिटीज़ हैं, उनमें शिफ्ट हो रहे हैं। तो पौड़ी में सबसे ज़्यादा पलायन होता है। यहाँ का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो माइनस में रहता है। तो जो 2011 की जनगणना थी उसके हिसाब से -1.41% जो था ये हमारा यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर था। तो ये एक दुर्भाग्य है हमारे राज्य का कि पलायन आयोग जहाँ पे है वहीं पे सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है, वहीं से सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है। इसके अलावा पौड़ी जनपद में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वनिकीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2011 में भरसार में की गई थी। ये पहले टिहरी में था, फिर 2011 में इसे भरसार में लाया गया। इसके बाद 2015 में इस संस्थान के नाम पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नाम जोड़ा गया। यानी कि ये जो संस्थान था पहले औद्योगिकी एवं वनिकीय विश्वविद्यालय के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन वर्ष 2015 में इसके नाम के आगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नाम जोड़ा गया। इसके अलावा पौड़ी में गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज गुरदौड़ी में काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखेंगे जिसे BEL शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो ये भी आपको कोटद्वार में मिल जाएगा। श्रीनगर एक जो कि काफ़ी चर्चित स्थान है हमारे उत्तराखंड का, तो उसके बारे में जानें तो वहाँ पे उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान ये भी श्रीनगर में ही है। इसके अलावा राज्य कर भवन और मौला राम चित्र संग्रहालय श्रीनगर में ही स्थापित किया गया है।
साथ ही श्रीनगर गढ़वाल में कुछ और भी शिक्षा संस्थान हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। ये राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं और अपने आप में भी इनका महत्व काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी की, गढ़वाल विश्वविद्यालय की। 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वह 1989 में यानी कि 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय किया गया। वर्ष 2009 में 15 जनवरी 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे तो श्रीनगर में ही, श्रीनगर के आसपास में ही एक गांव है सुमाड़ी, तो वहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना भी 2009 में की गई थी। तो अभी भी आप देखेंगे तो वहाँ पे NIT जो है वो सुमाड़ी में आपको मिल जाएगा। जब आप श्रीनगर जाएंगे कभी घूमने के लिए तो आप जाइएगा वहाँ पे भी। सुमाड़ी ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी का एक क्षेत्र है। इसके अलावा जो अन्य यहाँ पे संस्थाएं हैं सरकारी, इनमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिसकी स्थापना 7 जुलाई 2008 को श्रीनगर में की गई थी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया, तो यह श्रीनगर में। तो आप इस बात को थोड़ा सा, जो डेट है इनको आप नोट कीजिएगा, स्पेशली डेटों को, क्योंकि आजकल जितने भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में बैठते हैं वहाँ पे आपको डेट से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। तो आपको राजकीय मेडिकल कॉलेज ध्यान रखना है, श्रीनगर में है। 7 जुलाई 2008 को इसकी स्थापना की गई थी। तो आइए अगला जो हमारा पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, ये श्रीनगर में स्थापित है। इसके लिए मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, जब ये वीडियो आप अपलोड हो जाएगा उसके बाद ही मैं आपको पौड़ी जनपद में जितने भी हमारे आगामी क्वेश्चन पेपरों में, आगामी परीक्षाओं में जितने भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैं वहाँ पे एक MCQ फॉर्म में लेके आऊँगा। सारे पौड़ी जनपद से रिलेटेड होंगे, आप वहाँ पे उनके आंसर कीजिएगा और आशा करता हूँ कि उसके माध्यम से आपको जो परीक्षा फल है आपका वो अच्छा होगा। तो पौड़ी जनपद के कुछ अन्य प्रमुख विवरण भी हैं, जो कि ऊपर जो टॉपिक्स अभी मैंने आपको बताए थे उसमें से मिसिंग हो गए होंगे, किसी स्थान में से मिस हो गए होंगे, तो वो यहाँ पे आपको कवर कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी छूट जाते हैं, पर्टिकुलरली जैसे मैंने बताया था ताल का, फिर या फिर जो पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं, दर्रे होते हैं, इनके लिए हम सेपरेट से अलग वीडियो लाएंगे। मंदिर जो होंगे इनके लिए सेपरेट से अलग वीडियो लाएंगे, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल इसकी दी जाएगी। तो आइए जान लेते हैं अन्य विवरण में। दिसंबर 2001 में देवप्रयाग को पौड़ी से पुल के माध्यम से जोड़ा गया। वर्तमान समय में जो देवप्रयाग है, आप देखेंगे देवप्रयाग से गंगा नदी के ऊपर ये पुल बनाया गया है देवप्रयाग, तो वहाँ से आप अब पौड़ी में कनेक्ट कर सकते हैं। पहले वो वहाँ पे पुल नहीं था, 2001 में इसे बनाया गया है। इसके अलावा पौड़ी के ही एक प्रमुख क्रांतिकारी थे जिनका नाम था श्री बच्चू लाल भट्ट। 1933 में ऊंटी बैंक लूट का नेतृत्व बच्चू लाल भट्ट ने किया, जिनका उपनाम गढ़वाली है। तो यहाँ से आपको जो मेन पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, इनके नाम से उपनाम गढ़वाली। क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली कि गढ़वाली किस क्रांतिकारी का उपनाम है, तो यहाँ पे आप बच्चू लाल भट्ट नाम याद रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, क्षमा चाहूँगा, ये बच्चू लाल है ना कि बच्ची लाल। आगे जानते हैं, दुगड्डा में 1914 में एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके अलावा अमन सभा 1930 में लैंसडाउन में स्थापित हुई थी। और साथ में राहु जो मंदिर है, जो हमारे राहु देवता का मंदिर है पैठाणी में, एकमात्र उत्तराखंड में राहु देवता का मंदिर है, वो आपको पैठाणी में मिलेगा। नीलकंठ महादेव मंदिर, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। आप जब ऋषिकेश से ऊपर पौड़ी की तरफ आते हैं तो वहाँ पे लक्ष्मण झूला पार करके आते हैं, तो वहाँ पे आपको ये आगे कुछ ही दूरी पे नीलकंठ महादेव का मंदिर मिल जाएगा, जो कि शंभु व निशंभु पर्वतों के मध्य है। इसके अलावा कुछ अन्य और भी चीज़ें यहाँ पे रह जाती हैं, तो मैं उनके लिए आपको बता दूँ कि ताराकुंड एक और काफ़ी फेमस कुंड है यहाँ पे। तो ताराकुंड के बारे में आपको बता दूं, ये भी राठ क्षेत्र जो हमारा है, जिसे हाल ही में OBC का दर्जा दिया गया, तो राठ क्षेत्र के अंतर्गत ये यहाँ पे आता है ताराकुंड। बाकी के जो भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन टॉपिक छूट गए होंगे, जो भी सब पॉइंट यहाँ पे छूटे होंगे, मैं आपको उनको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी करवा दूँगा आगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।